100% 99% मान लीजिए कि मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। यहाँ आओगे सबसे लास्ट में पहुँचोगे तो यहाँ पे शॉप है भैया की, यहाँ पे मैंने सामान रखा था, आप यहाँ पे अपना सामान रख सकते हो। तो कोई मतलब सिक्योर रहेगा सब, कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने 361 शादी की हुई थी, 361। मंदिर कहाँ पे है? मंदिर भैया इधर इस वाली साइड ऊपर जाकर आगे मंदिर है। आगे मंदिर है, तो यहाँ लंगर चल रहा है। बिना मुंडिए दर जो था शरीर था वो चलकर इधर आया और इधर विराजमान हो गया। A few moments later. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बाकी गाइस अभी दिन में जैसे चल रहे हैं ना, बहुत ही मतलब बता नहीं सकता, टाइम नहीं मिलता यार ब्लॉग एडिट के लिए। पिछले संडे को मैंने ब्लॉग बनाया था और अभी जाके मतलब सैटरडे को जाके मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो रहा है। वो भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि अगर एक ही ब्लॉग बनाता तो वो काफ़ी लंबा हो जाता और मैं भी शायद देखने वाले आप सब लोग बोर हो जाते। तो ये ब्लॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो ब्लॉग देखा है तो ये ज़रूर देखना, और अगर ये देख रहे हो तो वो भी जाके पक्का देखना। बात ऐसी है कि मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि वो इतनी पवित्र जगह है। जब मुझे वहाँ गया, मैंने पूरी कहानी सुनी उनकी, तो पता चला गौरन बाबा जी की हिस्ट्री अगर आपको जाननी है, जो मेरे को भैया ने बताई है, वो मैंने पूरी ऐड की है। तो गाइस ब्लॉग को पूरा देखना है यार, क्योंकि इसमें गौरन बाबा जी जो मंदिर है, उनकी जो जगह है, उससे रिलेटेड जो भी कहानी है ना, वो पूरी कहानी भाई ने मुझे बताई है। तो मैं उन भाई का फिर से मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ, अगर वो मतलब ब्लॉग देख रहे हो, क्योंकि मैं कोई इतना फेमस ब्लॉगर हूँ नहीं हूँ अभी। मैंने मतलब सोचा भी नहीं था कि सच में वो मेरी हेल्प करेंगे, मुझे कहानी बताएंगे, या मतलब कोई मुझे कहानी बताएगा, मैंने सोचा नहीं था। पर ऊपर वाला यार जब करता है, जो करता है तो अच्छा ही करता है। तो बाकी ब्लॉग को पूरा देखो यार। और जब मैं थक वगैरह जाता हूँ तो मेरी एनर्जी वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और मैं बिल्कुल ढीले बोलना शुरू हो जाता हूँ। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं आगे। देख लो यार, पब्लिक देखो कितना रश है। क्यों इतना हार्न बजा रहा भाई? अभी कहाँ जाना है? ये इधर आना यार। मंदिर कहाँ पे है? मंदिर भैया इधर इस वाली साइड ऊपर जाकर आगे मंदिर है। आगे मंदिर है, तो यहाँ लंगर चल रहा है। तो अब जैसे मैं हेलमेट बैग है तो मैं जा सकता हूँ? हाँ, इधर दुकान पर, किसी की दुकान पर छोड़ दो। अच्छा, हमारी दुकान है तो हमारी दुकान पर ही छोड़ दो आप। हाँ ना मीडिया लेनी है। आदर्श ब्लॉक 7.0। हाँ भैया यही है। थैंक यू भैया सब्सक्राइब करने के लिए। फ़ोन वगैरह अलाउड है क्या अंदर? ले जा सही में? तो कोई नहीं यार, फ़ोन अगर अलाउड है तो लेके चलते हैं, प्रसाद ले लेते हैं साथ में। पहले तो हाथ धो लेता हूँ। तो हाथ धो लिए गाइस, चलते हैं अब ऊपर दर्शन करने के लिए। जय बाबा जी। गाइस यहाँ चेक करो यार, यहाँ तो पूरे पेड़ ही पेड़ है यार ऊपर। तो ये रहा बाबा जी के दरबार।
भीड़ देख सकते हो आप कितनी है। तो जल्दी से जल्दी दर्शन करते हैं। तो गैस दर्शन करके आया हूँ मैं। एक्चुअली मेरे को मन भी नहीं कर रहा था वहाँ अंदर ब्लॉग बनाने का, उनकी मूर्ति के सामने। तो इतने में ही मतलब जैसे पहुँचा वहाँ पे तो एक भैया कहने लगे कि भाई फ़ोन वगैरह बंद कर दो। तो गैस जब आप यहाँ आओगे सबसे लास्ट में पहुँचोगे तो यहाँ पे शॉप है भैया की, यहाँ पे मैंने सामान रखा था। आप यहाँ पे अपना सामान रख सकते हो, तो कोई मतलब सिक्योर रहेगा सब, कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी यहाँ भैया से पूछते हैं थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। दर्शन तो मैं कर आया हूँ, तो थोड़ा हिस्ट्री जानना भी ज़रूरी है। तो भैया आप बताओ, मतलब हिंदी डोगरी कोई भी जिद्दे तुस कंफर्टेबल हो तुस दसी सकते हो। थोड़ा बहुत तो दसो, असी कहानी दसो, मतलब इधर कोई के हिस्ट्री है पिछे कियां मनदे लोग इस जगह ही। ये एक ऐसी जगह है देवस्थान जय बाबा अशोक। इस जगह पर 100% 99% मान लीजिए कि मन्नतें जहाँ पूरी होती हैं। अगर कोई दिल से चाहता है, कोई श्रद्धा से, तो मन्नत 99% ही 100% ही मान लीजिए कि मन्नत पूरी होती है। और इनकी हिस्ट्री ये है कि जो इनके पिताश्री थे वो पटना शहर के राजा थे। बाबा पटना शहर बिहार में पड़ती है। हाँ, उन्होंने 361 शादी की हुई थी। 361। उनके आगे औलाद पैदा नहीं होती थी, और कि उनके नसीब में औलाद पैदा लिखी थी कि वो अगर राजपाट त्यागते तो तभी लिखी थी। हाँ, उन्होंने क्या किया कि अपने मंत्री को ऑर्डर दिया कि जाकर काशी के पंडित बुला कर लाओ। उन्होंने काशी के पंडित बुलाए। मंत्री उन्होंने मंडी में आगे, उन्होंने जब पंडितों ने चारों वेद पढ़े तो तब उन्होंने देखा कि उनके नसीब में काल ने औलाद ही पैदा नहीं लिखती। फिर उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप अगर राजपाट त्यागते हो तो आपके आगे औलाद पैदा होगी। उन्होंने क्या किया कि वो राजपाट त्याग दिया और मतलब भी साधु बन के, मतलब जैसे बाबा लोग बन जाते हैं वैसे उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, मुँह माया से दूर भागे वो और एक साधु का रूप धारण कर लिया। फिर उन्होंने उनके साथ एक रानी कल्ली, माता कल्ली उनके साथ चल पड़ी। फिर उन्होंने बोला कि राजा अगर आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगी, और मैं अगर आपने ही राजपाट त्याग दिया तो मैं क्या करूंगी इधर राजपाट में रहकर। उन्होंने जाकर आगे उनको गुरु गोरखनाथ मिल गए रास्ते में। उन्होंने गुरु गोरखनाथ को पूरी हिस्ट्री बताई और उन्होंने कहा कि मुझे आप साधु की जो भी भिक्षा होती है वो दे दीजिए, जो भी शिक्षा भिक्षा जो भी होती है दे दीजिए। उन्होंने दूसरे दिन राजा को बोला कि इस जगह पर आ जाना, मैं आपको साधु का रूप मतलब बना दूंगा कि आपको जो भी शिक्षा साधु की होती है वो दे दूंगा। दूसरे दिन गुरु गोरखनाथ ने बाबा लद्दा जी को मतलब गुरु दक्षिणा दे दी। जाओ आप जो भी आप करना चाहते हो साधु के रूप में जाकर तपस्या कीजिए और जो भी फल मिलेगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। उसके बाद राजा लद्दा चल पड़ा वहाँ से और इधर आ गया सोड़मू नगरी में। उधर बाबा लद्दा जी ने 12 साल तपस्या की। 12 साल उनको तपस्या में कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर उन्होंने उधर से स्थान उठा लिया, फिर या नीचे आ गया समोठा नगरी में। उन्होंने उधर भी तपस्या की, उधर भी उनको फल नहीं मिला। फिर क्या हुआ कि माता कल्ली को क्रोध आया कि माता कल्ली ने एक वचन दिया राजा को, आपने झूठे गुरुओं की सेवा की, निष्फल गवाई, वाली कोई फल नहीं पाया। फिर उसके बाद माता कल्ली ने 9 गज का त्रिशूल अलवार से बनवाया और उसके बाद ज़मीन में गाड़ कर मंगलवार के दिन उस असूली पर चढ़ गई माता कल्ली। उसके बाद जैसे ही माता कल्ली उस मंगलवार के दिन उस त्रिशूल पर चढ़ी और वो त्रिशूल कहते हैं कि कोई 12.5 साल तपस्या उस त्रिशूल पर की माता कल्ली ने। फिर उसके बाद पूरी पृथ्वी कांपी। जब उनकी तपस्या सफल हुई तो पूरी पृथ्वी कांप उठी। फिर वहाँ से गुरु गोरखनाथ ने बोला अपने चेलों को कि भला देखो कौन सी आफत आ गई। फिर उन्होंने क्या किया कि बाद जब उन्होंने अंतर ध्यान लगाया गुरु गोरखनाथ की चेलों ने, तो तब देखा कि माता कल्ली सूली पर चढ़ी हुई समोठा नगरी में नजर आई उनको। फिर वहाँ से गुरु गोरखनाथ उनके चेले जहाँ पर आगे समोठा नगरी में इधर दूना लगाया
और इधर के जितने भी लोग थे उन्होंने देखा कि आगे गुरु गोरखनाथ आ गए हैं। उन्होंने माता कली को जाकर बताया कि उधर बताया जी कि आपके दरबार में भला गुरु गोरखनाथ पधार चुके हैं। फिर उसके बाद जैसे ही माता कली सूली पर उतरी तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को भिक्षा दी, जो भी हीरे मोती चांदी थे उनको एक भिक्षा दी। उन्होंने पूरी हिस्ट्री जो भी उनके साथ जीवन काल में बीता था उन्होंने पूरा गुरु गोरखनाथ को बताया कि उसके बाद गुरु गोरखनाथ ने कहा अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको औलाद ही चाहिए, आपके आगे औलाद पैदा हो जाएगी। फिर उन्होंने झोली से भभूति निकाल कर दी माता कली को। वही भभूति माता कली ने खाई और जैसे ही 9 माह बीते तो माता कली के आगे औलाद पैदा हो गई। बाबा शिवो जी का जन्म समोठा नगरी में हो गया। जैसे ही जन्म हुआ पूरी नगरी खुशियों से झूम उठी। उसके बाद समय बीता गया, बाबा शिवो जी बढ़ते गए आगे, उम्र बढ़ती गई, इनकी तपस्या की इन्होंने ऊपर पहाड़ी पर। उधर क्या हुआ फिर इन्होंने राजा मालदेव के आगे नौकरी भी की बाबा जी ने। उधर इन्होंने राजा एक जंगल से शेर निकल कर आ गया था, उधर राजा ने एक नाम रख दिया कि जो भी शेर को मारेगा वो मुँह मंगा नाम पाएगा। मल्ली राजा ने नाम रख दिया, जो भी नाम मांगेगा वो दे देंगे। उसके बाद बाबा शिवो जी ने माता पिता से आज्ञा ली कि मैं अब राजा ने नाम रखा है मुझे शेर मारना है भला। उन्होंने बहुत नुकसान कर दिया, एक शहर में आ गया भला। फिर माता पिता ने भी उनको आज्ञा दे दी। फिर उसके बाद बाबा शिवो जी अपना दरदारा लेकर चल पड़े। जैसे ही जाते जाते रास्ते में शेर से उनका मुकाबला हो गया। एक बार से शेर छूट गया, दूसरे बार पर शेर की मुंडी काट कर नीचे फेंक दी और वो शेर की मुंडी उठाकर राजा की मंडी में रख दी। फिर राजा ने बोला जी मुंडी किसने रखी? तो ऐसे तो बहुत राजे थे, उन्होंने कहा मैंने रखी। जहाँ से मुंडी रखी थी वो मुंडी क्या हुआ उधर जम गई थी, मतलब कि ऐसे क्या होता पिलर होते हैं ना, उसके नीचे रख दी थी। हाँ, तो उसके बाद राजा ने बोला जो भी इस पिलर को उठाकर मुंडी बाहर निकालेगा उसको नाम दे दिए। सभी ने कोशिश की, नाकाम रहे। फिर उसके बाद बाबा शिवो जी ने वो मुंडी उठाकर राजा के आगे रख दी। फिर राजा ने बोला मांगो जो मांगना चाहते हो। फिर उसके बाद बाबा शिवो जी को राजा ने बोला कि आप क्या मांगना चाहते हो? हीरे मोती चांदी ले लो, राजपाट ले लो। बाबा शिवो जी ने नहीं, अगर देना ही चाहते हो तो कुछ ज़मीन दे दीजिए गौरन और समोठा नगरी में। वो ज़मीन आज बाबा शिवो जी को, जहाँ पर बाबा शिवो जी का विराजमान है, वो राजा से प्राप्त की हुई ज़मीन है। ये नाम के तौर पर ज़मीन प्राप्त की हुई है। 7 माह ज़मीन है बाबा शिवो जी के नाम समोठा नगरी और गौरन नगरी में। तो उसके बाद बाबा शिवो जी ने उधर नौकरी छोड़ दी, उधर आगे ऊपर पहाड़ी पे, समोठा के ऊपर एक पहाड़ी है, उधर तपस्या की बाबा शिवो जी ने। फिर आस्ता आस्ता क्या हुआ, इनकी खत्रियों से दुश्मनी पड़ गई। खत्रिय क्या होता कि जब बाबा शिवो जी दरगाह भी जाते थे तब खत्रियों के जितने भी लोग होते थे वो दरगाह सुनने आ जाते हैं। और उनके जितने भी सियाने बुजुर्ग थे वो मतलब ही सोचते थे कि हमारे घर के जितने भी आदमी हैं सभी दरगाह सुनने चले जाते हैं, मतलब कि काम काज छोड़ दिया, घर की गृहस्थी कैसे चलेगी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, खत्रियों ने बाबा शिवो जी से एक दुश्मनी डाली, मतलब इसको ख़त्म करना इस दुनिया से। फिर क्या हुआ कि उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद मतलब कि बाबा शिवो तपस्या में लीन थे। उसके बाद क्या हुआ, पीछे से खत्रियों ने वार कर दिया तो बाबा शिवो जी की जो गर्दन थी वो काट दी और गर्दन उधरी टिक पड़ी। फिर उसके बाद क्या होगा कि बिना मुंडिए दर जो था शरीर था वो चलकर इधर आया और इधर विराजमान हो गया। उसके बाद ही जो हिस्ट्री है जी, इधर मन्नतें लोग मानते हैं। उसके बाद आस्ता आस्ता लोगों को पता लगने लग गया कि नहीं इधर बहुत एक शक्तिशाली जगह है। कि आस्ता आस्ता मतलब पहले कोई 10 आदमी आए, 5, फिर कोई, उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इधर दुनिया आती है। बस यही है। थैंक्स भाई। तो अगर आप सुनोगे तो पूरी कहानी जान जाओगे बाबा जी के बारे में।
तो ये था मतलब यहाँ से कहानी जो जुड़ी है बाबा जी के साथ, वो ये कहानी थी। तो कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भैया का बताने के लिए। तो यहाँ मंदिर के गेट के बाहर ही भैया की शॉप है, अगर आप आते हो तो यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हो और यहाँ पे अपना सामान वगैरह रख सकते हो। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आपका सामान कोई इधर उधर हो जाएगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं वापस। तो वैसे बहुत अच्छा था, मतलब संडे था, छुट्टी थी, तो मतलब मैंने सोच लिया था कि बाबा जी के दर्शन करने जाऊंगा और दर्शन भी हो गया अच्छे से। तो अभी यहाँ से निकलता हूँ गाइस, चलता हूँ वापस। टाइम भी मतलब दोपहर दिन तो हो ही गया है और सड़क भी थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है, मतलब 5-6 किलोमीटर तो ख़राब है, उसके आगे फिर भी ठीक है। अभी निकलता हूँ यहाँ से। तो होप से आपको यार ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कुछ अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।